ये 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक एक डिलीवरी बॉय की नौकरी क्यों कर रहा है? दरअसल इसकी बेटी 15 साल पहले खो गई थी और इसके सारे पैसे और कॉन्टैक्ट किसी काम के नहीं रहे, इसलिए इसने डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू कर दी, जिससे ये शहर के अलग अलग घरों में जाके अपनी बेटी का पता कर सके। एक दिन ये जिस रोड साइड स्टॉल पे ऑर्डर रिसीव करने आया, वहाँ की फ्राइड राइस की तारीफ सुन के खुद भी खाने बैठ गया। फ्राइड राइस का पहला निवाला लेते ही इसे इसकी बेटी याद आ गई। ये बिल्कुल वही रेसिपी थी जो बचपन में इसने अपनी बेटी को सिखाई थी। जिस लड़की ने खाना बनाया था, जब वो उससे बात करने गया तो उसे पता चला उसकी कल शादी हो रही है। उसने अपनी असिस्टेंट को फोन लगा के उस लड़की की पूरी कुंडली निकलवाई। पता चला कि यही उसकी वो खोई हुई बेटी है। लेकिन जब वो बेटी के शादी में पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की को उसी के शादी के मंडप में कूटा जा रहा था और गुस्से से पागल बाप आगे बढ़ा। अंकल, मुझे बचा लीजिए प्लीज। बेटा, कितना खून बह रहा है। मैंने तुम्हारे पापा को कभी नहीं देखा। मुझे तो लगता है इसके पापा चोर हैं। चुप रहो, मेरे पापा एक हीरो है, वो दुनिया की रक्षा करते हैं। चल झूठी, मुझको तो लगता है तेरे पापा जेल में हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे पापा के बारे में ऐसा बोलने की? इसके पापा चोर है, मारो इसे, मारो। क्या कर रहे हो तुम लोग? पापा मुझे बचा लो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? ये बुढ़ा कौन है और तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो मेरे मामले में? तुमने मुझे मारा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? मेरे पापा ने भी आज तक मुझे नहीं मारा। मेरे पापा अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुमसे या तुम्हारे बाप से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं तुम सबको एक चुटकी में बर्बाद कर सकता हूं। श्रेया, तुम खन्ना को लेकर तुरंत यहाँ पहुंचो। वाह नहीं वाह, एक्टिंग में तो तुमने बड़े एक्ट्रेस को भी फेल कर दिया। आज तक श्रेया मैडम से मिलने के लिए मेरे पापा तक ने भी अपॉइंटमेंट लिया था और तुमने श्रेया मैडम को डायरेक्ट कॉल कर दिया। अरे नाटक कर रहा है ये। पहले तूने मुझे मारा, फिर नेहा को और उसके पापा की इंसल्ट, और अब तू श्रेया मैडम की भी इंसल्ट कर रहा। अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। नहीं सुमित, मैं अब भी इसे माफ कर दूंगी अगर ये मेरे पैरों पे गिर के अपनी जान की भीख मांगे, क्योंकि एक बार मेरे पापा यहाँ पे आ गए तो इसे कोई नहीं बचा सकता है। अंकल प्लीज यहाँ से चलिए, ये लोग बहुत पावरफुल हैं। मैंने बचपन में ही अपने पापा को खो दिया था, पर जब से आप आए हैं ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। अब मैं आपको नहीं खोना चाहती, प्लीज चलिए यहाँ से। मुझे बस इसी बात का तो अफसोस है बेटा कि मैं इतने सालों तक तुझसे दूर रहा। मेरी वजह से तुम्हें तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन अब मैं आ गया हूं। अब कोई तुम्हें छू कर भी दिखाए, मैं उसकी जान ले लूंगा। कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें? पापा आप आ गए? देखिए ये बुढ़ा मुझे कब से परेशान कर रहा है। ये पूरा शहर मुझे जानता है, मेरी ताकत को जानता है। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे पंगा लेते हुए? थोड़े से पैसे क्या आ गए, तुम अपने आप को भगवान समझने लगे। असली ताकत क्या होती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा।